Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 14.3 that was related to perimeter. Okay, and we have completed that as well, and I hope that you have understood whatever I have tried to explain to you. And today we are going to start with the new exercise, that is exercise 14.4. But before starting with the exercise 14.4, okay, I will just introduce the topic that we are going to do in this exercise, that is area. So before this area we have done the perimeter, and now we are going to start with the area. Okay, so for explaining you the concept of or the difference between area and perimeter, I am just going to explain it with the help of a diagram. Okay, so just suppose this is a farm. This is a farm fields. ओके, ये एक फील्ड है. फील्ड मीन्स फार्मर जहाँ पे खेती कर रहा है. ओके, दिस इज अ फील्ड वेयर द फार्मर जो कि खेती करता है. ओके, दैट वी विल टेक इट एज. ओके, सो दिस इज अ फील्ड. ये एक फील्ड है, यहाँ पे फार्मर है जो खेती करते हैं, एंड ही वांट्स टू प्लो राइस हियर. उसको यहाँ पे चावल उगाना है. ही वांट्स टू प्लो राइस हियर. ओके, सो फॉर फाइंडिंग दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ सीड्स ऑफ राइस ही नीड्स सो दैट ही कैन प्लो हियर. ओके, तो उसको कितने राइस के सीड्स चाहिए अपने इस एरिया में करने के लिए. और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी. ओके, सपोज दिस. ओके, नाउ वी आर नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ राइस, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ फार्म. ओके, सो दिस इज अ फील्ड ऑफ अ फार्मर, और यहाँ पे उसको इस खेत में उसको क्या करना है. ही वांट्स टू उसको अमरूद के पेड़ लगाने. ठीक है, उसको गुआवा के पेड़ लगाने. ही वांट्स टू प्लो द गुआवा ट्री हियर. ही वांट्स टू मेक एक गुआवा का बगीचा बनाना चाहता है. So what is he want that मतलब he wants to plow all the plants of guava in such a manner कि जो सबका डिस्टेंस भी इक्वल हो. ओके, हर प्लांट को अपने ग्रो करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले. एंड ओके, एंड प्लस कि इजीली वो एक रो में हो, सो दैट उनको मैनेज करना इजी हो. सो व्हाट ही डज कि वो क्या कहता है कि सबसे पहले जब तक मैं इसका एरिया पता नहीं करूंगा, दैट हाउ ही इज गोइंग टू फाइंड द हाउ मच नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर प्लोइंग इन दिस फील्ड. तो उसको जब तक उसका एरिया पता नहीं होगा कि कितने इस जो उसका खेत है उसका कितना एरिया है, तब तक वो नहीं पता लग सकता कि हाउ मेनी प्लांट्स वो उसके अंदर खरीद के लाए उसके अंदर लगाने के लिए. ओके, सो देखिए जो प्लांट्स है वो अंदर लगेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, सो दिस पोर्शन, द इनर पोर्शन ऑफ दिस एनी फिगर is known as its area. इसको क्या बोला जाता है? एरिया. दिस इज नोन एज एरिया. ठीक है, इससे पहले हमने जो किया था द आउटर पोर्शन, ऑल दिस आउटर पोर्शन इज नोन एज इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पैरीमीटर. तो जो बाहर है द आउटर एरिया, द सम ऑफ outer side, so sum of length of outer side of a field, okay, that is perimeter, and that this internal part of any field is known as its area. इसको किसी भी फार्म को जो इंटरनल पोर्शन है that is known as area. तो this is area. Okay, now I hope now you the concept of what is perimeter and what is area is clear to you. So देखिए जो outer boundary है that is the perimeter, एंड द इंटरनल होल एरिया. देखिए जब हम अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं, जब अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो क्या आप उसको कहाँ लगवाते हो? पूरे फर्श के ऊपर लगवाते हो, पूरे फ्लोर के ऊपर लगवाते हो. तो आप क्या करते हो? तो वैन जो वो अंकल लगाने आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ही आस्क योर फादर दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रूम. इस रूम का एरिया क्या है? तो देन उसके हिसाब से वो क्या करता है, देन ही टेल यू दैट हाउ मच टाइल्स ही रिक्वायर्ड. तो उसको कितनी टाइल्स चाहिए उस रूम में लगाने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे, ही विल फाइंड द एरिया. तो अगर कोई भी आपके घर में कहीं पे भी टाइल्स लग रही हैं तो अंकल आएंगे जो लगाने वाले, तो सबसे पहले वो आके देख के जाते हैं, साइट विजिट करते हैं कि इस रूम का एरिया कितना है, कितना बड़ा है ये.
फिर वो क्या करते हैं कि अच्छा ये आपका रूम इतना एरिया है, तो उसी हिसाब से फिर आपको बताते हैं कि आपको ये वाली जो टाइल्स जो भी टाइल्स चाहिए आपको इतनी मंगवानी होगी. सो अगर उसको पता ही नहीं कि आपके रूम का एरिया कितना, दैट हाउ इज गोइंग टू टेल यू दैट कि कितनी टाइल्स मंगवाएं, क्या पता वो टाइल्स जो मंगवाएं वो कम पड़ जाएं या बहुत ज़्यादा हो जाएं. Okay, so for that what they do, they just calculate the area of the room, and after that they tell you an estimation that how much tiles will be required for that room. Okay, so the area is the internal part of any field or farm or any room or house, whatever. Okay, and the outer area, the outer portion is the perimeter. Okay, अभी सबसे और इससे बड़ी एग्जाम्पल जो फार्मर है वो क्या करते हैं, वो जो अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, दे जस्ट ग्रो द क्रॉप्स इनटू द एरिया ऑफ द फील्ड, नॉट एट द पैरीमीटर. कभी आपने देखा है कॉर्नर कॉर्नर पे पौधे लगाए हो सिर्फ? नो, हमेशा क्या करते हैं, दे जस्ट पौधे नहीं मतलब जो क्रॉप है. ओके, सो वो हमेशा क्या करते हैं, दे जस्ट प्लो द ऑल द क्रॉप्स विद इन द बाउंड्री. एक इनकी बाउंड्री होती है एक फील्ड की, एक खेत की, जिसके के अंदर वो सारे जो प्लांट्स है वो लगाते हैं. सो दैट इज एरिया. ओके, द इंटरनल, ओके, दैट इज एरिया एंड द आउटर पोर्शन इज पैरीमीटर. सो हियर इन दिस क्वेश्चन, एरिया इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ द शेप or in other words, area is used to measure the relogin bounded by a shape. So area means, area में क्या होता है, it is the measurement. जैसे ये एक बाउंड्री बनी हुई थी, so here, okay, so area is, area क्या है बेटा, this is this area, this is the area that I am shading here. This is the area. Area means the portion covered by a bounded figure. तो bounded figure जैसे कि square shape है, this is square is the bounded figure. Okay, the square is the bounded figure and the portion, जो portion ये figure cover कर रही है, that is its area. So area is the portion covered by the bounded figure and bounded figure is the this is outer, ये जो साइड इसकी बाउंड्रीज है, दिस इज नोन एज द पैरीमीटर. एंड पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर हमेशा एक क्लोज फिगर का हम बताते हैं ना. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट टॉपिक दैट पैरीमीटर, वी ऑलवेज कैलकुलेट द पैरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर. हमें किसी भी क्लोज फिगर का ही जो पैरीमीटर निकाल सकते हैं. ओके, एंड उसी पैरीमीटर मीन्स आउटर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ आउटर लाइन, आउटलाइन ऑफ एनी क्लोज फिगर. बट एरिया इज द पोर्शन कवर्ड बाय दैट फिगर. कोई भी फिगर है, ओके, दैट क्लोज फिगर है, उसका अंदर का पोर्शन दैट इज कवर्ड बाय दैट फिगर इज नोन एज इट्स एरिया. सो नाउ आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ एरिया इज क्लियर टू यू ऑल, कि दैट व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज perimeter. So don't get confused that while you are calculating a area or the perimeter. Always remember, perimeter is the outer boundary and area is the internal portion covered by a closed figure. Clear? Now we are going to find the area of a figure by square paper. So square paper, by using the square. Okay, so you are having, आप जब क्लास छोटी क्लासेस में थे 3-4 up to 3 class, 3rd class, you have used the जो मैथ्स की जो अपनी कॉपीज यूज की थी, दैट इज ऑफ बॉक्सेस वाली कॉपीज यूज की थी. सो विद दैट यू कैन इजिली फाइंड द एरिया. सो हियर आई एम मेकिंग a diagram with the help of which we are going to calculate the area. So this is the diagram that I am making here. Okay, थोड़ी सी ऊंची नीचे होगी बेटा, उसके लिए जस्ट सॉरी फॉर दिस इन एडवांस. ओके, सो दिस इज हाउ okay, so I am making squares, different number of squares here. So you can see the number of squares. Okay, you can see the number of squares of this figure. Okay, now suppose a figure is given like this. जो मैं outer boundary जिसकी dark कर रही हूँ, the outer boundary I am darkening. This is the outer
बाउंड्री दैट आई एम डार्कनिंग हियर. ओके, ये आउटर बाउंड्री है आपकी जो दी हुई है. This is the outer boundary, and it is said that you have to calculate the area of this figure. Okay, जो आपको डार्क करके जो एरिया दिया हुआ है, you have to calculate this area of this. So how you are going to calculate the area of this? So बेटा इसके लिए हमारे पास क्या है, जब हमारे पास स्क्वायर पेपर दिया होता है, so what we do, we assume, or is not assume, it is actual that 1 square is equal to 1 centimeter. एक स्क्वायर किसके इक्वल था? 1 square is equal to 1 centimeter. So here 1 square, ये जो हमारा एक स्क्वायर है, ये जो एक स्क्वायर है, this is 1 centimeter. Okay, so 1 square is equal to 1 centimeter. Keep that thing in your mind. So while calculating the area on a square paper, you are it is supposed that 1 square is equal to 1 centimeter. ये चीज याद रखिएगा, this is very important. Okay, so 1 square is equal to 1 centimeter. Okay, now we have to find the area of this figure. अब जो हमने यहाँ पे डार्क पोर्शन में जो फिगर को आउटर बाउंड्री बनाई है, so we have to calculate the area of this figure. So how we are going to calculate the area of this figure? Okay, so देखिए सबसे पहले इसमें complete squares कितने हैं? How many are complete squares here? Complete squares कितने complete squares हैं ये जो एरिया कवर करता? How many number of complete squares that is being covered by this figure? तो कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं? कंप्लीट स्क्वायर्स कितने पूरे कंप्लीट स्क्वायर्स हैं इसके अंदर? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1. ओके, यू कैन कैलकुलेट इट. 1 2 3 4 5 6. कितने हैं? दैट इज 6. सो देयर आर 6 कंप्लीट स्क्वायर्स. ओके, यहाँ पे 6 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं. क्या यहाँ पे कोई हाफ स्क्वायर है? इफ देयर इज देयर एनी हाफ स्क्वायर इन दिस? नो. सो इन दिस फिगर देयर इज नो हाफ स्क्वायर. इसमें कोई भी हाफ स्क्वायर नहीं है. सो बाय यूजिंग दीज स्क्वायर बॉक्सेस, ओके, जो ये स्क्वायर बॉक्सेस दिए हुए हैं, बाय यूजिंग दीज स्क्वायर बॉक्सेस वी कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस गिवन हाईलाइटेड फिगर. सो बाय यूजिंग दीज स्क्वायर्स यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस हाईलाइटेड स्क्वायर. सो इसका एरिया क्या होगा? दैट इज, देखिए एरिया, देखिए द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कवर्ड बाय दिस फिगर. तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कवर्ड बाय दिस फिगर इज 1 2 3 4 5 6. इसके अंदर कितने टोटल स्क्वायर्स आए हैं? दैट इज 6. और सबके सब कंप्लीट है, हाफ कोई भी नहीं है. सो दैट इज 6. सो इज देयर एनी हाफ स्क्वायर? नो, नो, देयर इज नो एनी हाफ स्क्वायर. सो how many squares it has covered? It has covered 6 squares. ये 6 squares बेटा मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? 6 squares and that all the squares, हर एक स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का? दैट इज इन सेंटीमीटर. सो 1 square is equal to 1 centimeter. तो 6 squares is equal to 6 square centimeter. 1 square is equal to 1 centimeter. देखिए 1 square किसके इक्वल है? 1 centimeter. ओके, देन 6 स्क्वायर्स है. यहाँ पे तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? 6. सो 6 स्क्वायर्स विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है. देन 6 स्क्वायर्स विल बी 6 स्क्वायर्स सेंटीमीटर. ओके, सो द एरिया विल बी 6. देखिए इसको नंबर ऑफ स्क्वायर, जितने कंप्लीट स्क्वायर्स इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, दिस इज द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो जितने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इस फिगर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं, दिस इज द एरिया. इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ दिस फिगर. सो द एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर यूनिट्स. तो कितने हो गए? 6 हैं, दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमने 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया था.
So complete square 6 है, so that means area is equal to 6 square centimeter. Clear? थोड़ा सा बेटा 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, then if you will be having any doubt that will be clear. तो बस आपको सिंपल ये देखना है कि वो कितने कंप्लीट स्क्वायर्स कवर कर रहा है उस डायग्राम के अंदर, कितने हाफ स्क्वायर्स कवर कर रहा है, ये दैट यू हैव टू सी. और हाफ से छोटा जो होगा वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दैट वन. ओके, जो हाफ से कम शेडेड होगा पोर्शन उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो हाफ से ज्यादा होगा या हाफ होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे. क्लियर? सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो आई विल जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल फ्रॉम दिस फिगर ओनली, so that the concept or that finding the square with square node what we call it, square paper will be clear. Okay, so now again I am drawing one more highlighted figure here. So this is the highlighted figure that I am drawing here. आपके जो highlighted के अंदर का portion है, this portion you have to find the area of this. आपको इसका area find out करना है. So you have to find the area of this figure, this shaded portion. जो ये shaded, देखिए आपकी books में बच्चे क्या किया हुआ है? You can see in the books it is already shaded with the colored paper or given. आप क्या करेंगे? What you are going to do is you are going to tear a paper from the square maths, जो आपके लास्ट ईयर की स्क्वायर वाली जो मैथ्स की कॉपीज पढ़ी हैं उसमें से पेजेस निकालिए एंड देन पेस्ट इट इन ऑन योर फेयर नोटबुक एंड देन ड्रॉ. जो भी फिगर्स आपको बुक में दी हुई हैं उनको अब यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट इन द ऑनलाइन क्लास एज वेल. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ स्क्वायर पेपर जो अपनी कॉपी है पुरानी 3rd क्लास की उसमें से यूज करते हुए यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द फिगर. ओके, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट दैट आई डेफिनेटली टेल यू इन द ऑनलाइन क्लासेस. ओके, सो नाउ अगेन वी आर हैविंग अ फिगर हियर. सो इन दिस फिगर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. ओके, हमारे पास अब ये दिया हुआ है तो हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट करना. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. क्लियर? सो लेट्स erase it first. ओके, वन मोर थिंग क्लास, दैट आपको सबसे पहले ये assumption जरूर लिखनी है दैट 1 square is equal to 1 centimeter या 1 meter, जो भी आप लिखना चाहते हैं that you have to write by yourself. ओके, सो देखिए हमें अब इसकी स्क्वेयर्स की जो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. सो जस्ट मेक श्योर दैट बिफोर यू डू द क्वेश्चन, बिफोर यू डू एनी क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर यू राइट द 1 square is equal to 1 centimeter. So whatever the measurement you are taking, you have to write it on the top. कि ये जो हमारे हर स्क्वायर है इस बॉक्स के अंदर, सो एवरी स्क्वायर इन दिस फिगर इज ऑफ 1 centimeter. इसका मतलब क्या है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं इसके अंदर वो सब के सब क्या हैं, दे ऑल आर ऑफ 1 centimeter. सो इट मीन्स दैट. ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल डिडक्ट योर मार्क, डेफिनेटली. तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे बिकॉज वी डोंट नो कि दैट वेदर 1 square is of 1 meter और 1 centimeter. तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट. So just make sure you write this that 1 square is equal to 1 centimeter in the beginning of every question. Clear? Now coming back to the topic that you have to find the you have to find the area. You have to find the area of this given figure. अब आपको ये जो फिगर हमारे पास दी है इसका क्या निकालना है, एरिया. So for calculating the area of this figure there is little bit method that you are going to use. इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स. तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर्स. सो कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? कंप्लीट स्क्वायर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हियर? दैट इज 1 and 2. These two are the only complete squares in this figure. सिर्फ ये और ये complete square है, बाकी ये दोनों हाफ है, ये भी हाफ है. This is also half. So the complete square is only 2. So complete square is equal to
2. Okay, next there are two more squares but they are covered, मतलब उनका जो half portion है that is covered और that is being shaded. So that is, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए एक ही है, सॉरी दो ही हैं. सो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, सो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? ओके, दैट इज हाफ स्क्वायर्स. हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? दैट इज ऑल्सो 2, दैट इज 1 and 2. Okay, so that is 1 and 2. So complete square is also 2, half square is also 2. Now what? Now we are going to find its perimeter, sorry, find its area. So now we are going to find its area. अब area find out करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे? So for finding the area, A-R-E-A, area, you will add both these. इसको add करना कैसे है? That is very important. देखिए, this is the complete square, okay, plus these two are the half square. So these two are half of 2. ये 2 squares यहाँ पे half हैं, so that is half of 2. So half squares को आप जितने भी होंगे उसको लिखेंगे half of 2, half of 4, half of 5, half of 10, जो भी होगा that you will write. Clear? Just keep in your mind that complete square आप as it is वैसे ही लिखेंगे, बट जो हाफ स्क्वायर्स हैं उसको आप ऐसे लिखेंगे, प्लस half of 2, half of 10, half of 9, whatever it is, you will write it like this only. Clear? Now 2 is here, plus will exactly be like this. Now half of 2, half of 2 means half of it will change into the sign of multiplication. जब हमने बोर्ड पास वाले सम किए थे बेटा, उसमें हमने किया था हाफ ऑफ 2, मतलब हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सिग्नेचर, हाफ विल बी, जो हाफ ऑफ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो दैट व्हाट आई एम यूजिंग हियर, मल्टीप्लाई 2. ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई देम. 2 प्लस भी हम एज्यूम करेंगे 1, 2 2s are 2, 2 1s are 2. ओके, नाउ 2 एग्जैक्टली ये वाला है, ये 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? दैट विल बी 1. 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1. सो 1. आंसर कितना है? दैट इज 2 plus 1 is 3, that is 3 square centimeter. 3 square centimeter. टोटल कितने स्क्वायर इसने कवर किए? 2 तो पूरे कंप्लीट कवर किए एंड हाफ हाफ किया, सो दैट मीन्स इट हैज कवर्ड टोटल 3 square. So it has covered total 3 square. So this is the area. The area of this figure is, that is 3 square centimeter. Okay. One more example related to this half वाली से related एक और example करते हैं. Okay. So your all doubts will be clear. Okay, so I am just drawing one more figure for you all. Okay, so let's draw. First of all, let's just draw. One. देखिए आपके पास बेटा ऑलरेडी बना होगा आपकी कॉपी के ऊपर, तो आपको बार बार इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. You are just going to tear a page from your 3rd class notebooks of maths and वो ऑलरेडी इस बॉक्सेस में बनी हुई है, ठीक है. उसको कट करके आप पेस्ट कर दीजिए, बनाने की आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ओके, नाउ आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द फिगर. ओके, दिस इज द फिगर दैट जिसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, सॉरी वी हैव टू फाइंड द एरिया. हमें इस फिगर का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो हमारे पास ये फिगर दी हुई है, इसका हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. ओके, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम हियर. मैं देख रही थी, दिस इज द एरिया.
that we are taking. So we have to find the थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. Let me just take one more. ये आप करेंगे तो हाफ पे कंप्लीट नहीं होगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, सो वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली. ये अब हम कंप्लीट ले रहे हैं, नीचे से हम कंप्लीट ले रहे हैं. 3 स्क्वायर्स का हमें हाफ करना मुश्किल हो जाएगा, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है. So we are taking this shape. The shape is like this. I'll just tell you. This, 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 and this. Okay. So now we have to find the area of this highlighted figure from this square box. तो ये हमारे पास स्क्वायर पेपर है, इसके अंदर हमने जो ये फिगर ड्रॉ की है, इसका हमें क्या निकालना है? We have to find the area of it. So I'm just drawing it here. Okay, so we have to find the area of this with the help of square paper. So let's just find the the area of this figure. So first of all, again जैसे कि हमने पहले किया था, first of all we are going to write the number of complete squares. The number of complete squares कितने हैं? Number of complete squares. How many complete squares are there? Let's just find out. Let's say this one, both these are half. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the number of complete squares is 6. So let's write 6. Okay. Now number of half squares. So how many half squares are here? Number of half squares. Number of half squares. So how many numbers of half squares are here? कितने हैं? Only this 1 and 2. So number of half squares is only 2. Let's just write down 2. So now अब हमारे पास क्या आ गया? Number of complete squares is 6. Number of half squares is 2. Now what we have to do is we have to find its area. So area is equal to number of complete squares plus half of, और प्लस क्या करेंगे उसमें जो हमारे हाफ स्क्वायर्स हैं उनको ऐड करेंगे. सो हाफ ऑफ 2. ओके, सो नम टोटल कंप्लीट स्क्वायर्स वर 6 and half squares were only 2. So half of 2. Okay, so these are the half squares. So इसलिए हमारे साथ 2 हमने हाफ यूज किया है. Okay, so 6 will be written exactly plus half of means half of will be changed into sign of multiplication. 2 will be we will write it as it is. तो देखिए जैसे हमने बोर्ड मास में आपने किया था, आपको करवाया गया था ऑफ एज इट इज, ऑफ विल चेंज इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. 2 एज इट इज आ गया. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 6 as it is plus 1 multiplied by 2 will be 2 and denominator will be 2 only. तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता, जब हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है, that will be multiplied with the numerator only. Okay, that you already know. Okay, so now let's add like 2 upon 2, that will be 1. 2 upon 2 means 2 divided by 2. So 2 ones are 2. कितना आया? 1. So that will be 6 plus 1. 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे that will be 1. So now 2 divided by 2 is 1. Okay, मैं इसको यहाँ नहीं यहाँ करती हूँ. I will do that here. 6 as it is plus 2 upon 2 is 1. 2 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा? 1. Clear? Now 6 plus 1 that is 7. So what is this? These are 7. These are 7 square centimeter. These are 7 square centimeter. Okay. हमें एक चीज नहीं लिखी. 1 square is equal to 1 centimeter. ये हमने नहीं लिखी थी, जो हमें लिखनी थी. Okay. जो just remember that this is very important. That 1 square is equal to 1 centimeter. Okay. So number of complete squares were 6. Number of half squares कितने थे? 2. We have to find the area. So for that we will add the number of half squares. Sorry, number of complete square plus half of half squares. तो half कितने? half squares कितने थे? 2. उनका half करके we got 1.
Okay, and the complete squares were 6. So total number, the area is 7 square centimeters. So that means this figure is covering 7 squares. ये figure कितने squares cover करी? देखिए 6 तो complete है, 1 2 3 4 5 6, 1 and this is half and half, 1 half कितना बनता है 1. So that will cover 7 square centimeters. So the area is 7 square centimeter. Therefore area is equal to 7 square centimeter. Therefore area is 7 square centimeter. Okay, so this was the topic, this was the introduction that how you are going to calculate the area. Clear? So with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.